हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदात्मक प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान है, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। औपचारिक प्रधान होने के बावजूद उसका पद गरिमायुक्त व एकता का प्रतीक है। उसकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उसका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित करता है। इस वीडियो में राष्ट्रपति की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों पर चर्चा की जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राष्ट्रपति की शक्तियों को कुल 7 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति है। संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णयों व व्यवस्थापन प्रस्तावों से सूचित रखे। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनेक आयोगों व उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे संघीय लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग आदि। राष्ट्रपति महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां भी करता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। दूसरी शक्ति है वैदेशिक और कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। यह विदेशी राजदूतों व कूटनीतिज्ञों के प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करता है। तीसरी शक्ति है सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह सेना के उच्च अधिकारियों को नियुक्त करता है। वह जल सेना, थल सेना और वायु सेना का हेड होता है। चौथा है विधायिनी शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। उसे दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने व स्थगित करने का अधिकार है। वह लोकसभा भंग कर सकता है, संसद के किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, वह संदेश भी भेज सकता है। राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन और 1 सदस्य उत्तर पूर्वी सीमावर्तीय क्षेत्र के लिए नामजद करता है। वित्तीय विधेयकों को छोड़कर अन्य साधारण विधेयक को वह सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित विधि का होता है। राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति को कुछ विधायिनी शक्तियाँ प्राप्त है। कुछ विधेयक राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पेश हो सकते हैं। पांचवा है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति न्यायालय द्वारा दंडित अपराधियों को क्षमा प्रदान कर सकता है, दंड को कम कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। छठा है वित्तीय शक्तियाँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष आय व्यय का विवरण अर्थात बजट रखने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सातवां है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण उसकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो इन शक्तियों के प्रयोग से वह देश में एकात्मक शासन की स्थापना भी कर सकता है। राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों को भी स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में ही करता है, जैसे राष्ट्रीय आपात की ज़रूरत हो गई हो, या राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की संभावना हो, या वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई हो। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों के महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।